कह रहे थे ब्रह्मपुत्र जो है नदी ये अपने लेवल से ऊपर बह रही है, यहां तो आपकी एनर्जी ब्रह्मपुत्र से ऊपर बह रही है। सुपर। ओके, सो इंट्रोडक्शन हो गया, अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटी। अभी मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एक्चुअली मेरे ऊपर बहुत तेज लाइट आ रही है, कैन अच्छा आप लोग मुझे देख पा रहे हो? अच्छा, मुझे उल्टा पूछना चाहिए, मैं उधर लोगों को थोड़ा कम देख पा रहा हूं। तो आप लोग बोलेंगे वहां से पीछे से आवाज नहीं आ रही है? हाँ, यस। और इधर से? हाँ, इधर वाले ज्यादा साथ हैं, इधर वाले थोड़ा कम साथ हैं, राइट? ऐसा सब साथ हैं, एक साथ, गुड। सो अभी जो आपने हमारा प्राण गीत सुना, कितने लोगों को यह लगता है कि यह प्राण गीत एक लिविंग रियलिटी बनना चाहिए हिंदुस्तान में? रेज योर हैंड्स। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं लगता, बोले ठीक है। हाँ, सबको लगता है, नहीं लगता है? एक साथ, वेरी गुड। हाँ, अभी एक की अलग से आवाज आई, लगता है सब। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबको लगना चाहिए। अभी प्राण गीत में जो बात हुई है, आप में से कोई, आई टेक लेट्स से एक दो चीजें जरा पूछ के देखते हैं। प्राण गीत सब गा रहे हैं, इस प्राण गीत में किस चीज के बारे में बड़ी शिद्दत के साथ बात हुई है? एक आध कोई भी जना, कोई भी बोल सकता है, यहां से उधर से कहीं से भी, थोड़ा तेज, देखे कितनी तेज वॉइस आती है आपकी। स्वावलंबन, वेरी गुड। और यूनिटी, जात पात से ऊपर, एंड भाईचारा, और हम सबका सम्मान करें, सबके साथ चले, सब आगे बढ़े, करेक्ट? वेरी गुड। ये प्राण गीत एक बहुत ही होलिस्टिक सक्सेस की बात करता है जब मैं इसको सुनता हूं। और जैसा भी वो बता रहे थे कि काफी एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने देखा है पहले भी, जहां पे बड़े सारे लोग होते हैं, सक्सेस की उम्मीद के साथ जुड़ते हैं। आप लोग भी सक्सेस की उम्मीद के साथ जुड़े हो? सफल होना चाहते हो? थोड़ा तेज, अरे धीरे वाले सफल नहीं होते हैं। यस, नो, ओके, गुड। तो ये सफलता जो है, सफलता के मायने हर किसी के लिए ना बड़े डिफरेंट होते हैं। यस, नो? कुछ लोगों के लिए होते ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रहे, कहते कुछ भी बोलो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, कुछ भी कह लो मैं नहीं बोलूंगा। होते नहीं होते? कुछ लोग सफलता को समझते हैं कि जो सफलता है वो पैसा है, मनी इज द सक्सेस। पर क्या आपने कभी ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनके पास में पैसा बहुत है मगर फिर भी दुखी है? यस, नो? आप अपने इर्द गिर्द देखोगे ना, आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे। तो ये पैसा या बहुत सारी चीजें हैं जो सक्सेस को मिलकर एक होलिस्टिक सक्सेस बनाती है। तो डिजायर जो है आपकी, आगे चलते हैं, आप में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि इतना तेज बोलते मेरा तो दिल बैठ जाता है। अच्छा चलो बोल के दिखाओ, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यस, नो? क्या बात, शेर की तरह गरजते हैं आप लोग, दहाड़ते हैं। हाँ? बिल्कुल। तो बाहर गाड़ियां वाड़ियां जाम हो गई होंगी। डिजायर्स जो है, डिजायर इच्छाएं, बहुत सारे लोग बहुत सारी इच्छाओं के साथ चलते हैं। इच्छाओं के साथ चलना अच्छी बात है, गलत बात है, क्या लगता है? हाँ, अच्छा कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को नहीं मालूम। उधर क्या लगता है पीछे आप लोगों को? डिजायर्स आर गुड और बैड? इधर गुड, और यहां वाले गुड। यस, सो डिजायर सबके पास है, डिजायर सबको है। किसी को बहुत पैसा बनाना है, कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहता है फैमिली के साथ में, कोई बड़ी गाड़ी, कोई बड़ा बंगला घर खरीदना चाहता है, राइट? कितने लोग ऐसा चाहते हैं जो अपना बहुत बड़ा बंगला चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करके देखिए एक बार। अच्छा, सभी को चाहिए। हाँ, गुड गुड, ये अच्छा है, अभी अच्छा लगा थोड़ा। कितने लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड टूर पे? हाँ, चले जाएंगे। हाँ, गुड, जाएंगे बिल्कुल। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपना बहुत मोटा बैंक बैलेंस भी चाहते हैं? तो क्या है ना, बैंक बैलेंस के साथ में वर्ल्ड टूर करने में फायदा है, वरना वो शाहरुख खान की पिक्चर आई थी डंकी, उसमें वो शिप में छुप के चला जाता है, वैसा नहीं करना है। तो
तो सारी चीजें एक साथ आती हैं। डिजायर्स हर किसी की है, बट ये डिजायर्स गोल्स जो हैं लाइफ के, ये लोगों के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ पैसे को अपना गोल बनाते हैं, मुझे पैसा कमाना है, दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव। मैं पैसा बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में, चाहे मुझे सामने बैठे हुए मेरे लीडर का, जो मुझे बिजनेस में लाया उसी का, मगर पैसे कमाऊंगा। हाँ, ऐसा करना नहीं मगर, हाँ, ऐसा करना नहीं है। सो एक बात ये, कुछ लोग होते हैं उनका एक अलग ही टेंजेंट पे मन होता है, मतलब उनका एक अलग ही स्टाइल होता है जीने का, या कहे एक अलग राह को पकड़ते हैं। वो कहते हैं ये सब मोह माया है, ईश्वर में जाना है। हाँ, कितने लोगों को जाना है? अच्छा, अरे नहीं जाना है? अरे चले जाओ यार, 2-4 तो जरा कनेक्ट बिठाओ। नहीं करना है? ओके, अच्छी बात है, करना चाहिए, होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन आदमी जब पैदा होता है ना, तो डिजायर्स उसके साथ आती हैं, और डिजायर्स एक्चुअल में दे आर गुड। यस, हाँ, अच्छी हैं। क्यों? आपने बचपन में कभी चाबी वाला खिलौना देखा है? उसके चाबी लगाते हैं, वो अपने आप चलने लगता है। यस, आपके अंदर जब तक डिजायर है ना, वो आपकी चाबी है। जब तक वो चाबी लगी हुई है, तब तक आपका सारा पावर, पैशन, गोल सब चल रहा है। तो इसीलिए डिजायर करना अच्छी बात है। बट क्या ऐसी डिजायर करना अच्छी बात है कि मैं अपनी सक्सेस या अपने पैसे के लिए सामने वाले को रेत दूं? नो। इसी को बोलते हैं होलिस्टिक सक्सेस, जो मैंने आपसे पहले बात किया। एक ऐसा काम जहां पे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़े, जहां पे आप जो डिजायर चाहते हैं वो फुलफिल भी हो। क्योंकि जब जिन लोगों की डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है ना, उनमें से 90% लोग तो कह देते हैं कि ये काम ही बेकार है, शायद ये ठीक नहीं है, मुझे दूसरा रास्ता चुन लेना चाहिए, और बाकी लोग फिर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। सो डिजायर्स आर गुड, बट डिजायर अगर आपका ऐसा है जिसमें सामने वाला जिसके साथ में आप काम कर रहे हो या जिसके साथ आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर उसका भला हो जाए, इज इट गुड और बैड? करोगे भला? अरे कर रहे हो भला, ऑलरेडी कर रहे हो। आरसीएम के साथ जुड़ने का मतलब ही है होलिस्टिक सक्सेस। बहुत सारे, कुछ लोगों को मैं जानता हूं, बहुतों को तो नहीं जानता हूं, कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो अपने जीवन काल में मेरे साथ के पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं दिखने में बहुत जवान लगता हूं, बट मैं हूं नहीं। अब हाँ, न्यूट्री चार्ज मैडम ने बता दिया, सेहत कराए न्यूट्री चार्ज। सो मेरे साथ में काफी लोग पढ़े हैं, और उनमें से काफी लोग जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी गए, सब कुछ छोड़ के वहां गए। मुझे खुद को 22-23 साल का एक्सपीरियंस, 19-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी उतने ही एक्सपीरियंस है उसमें। आज जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, बड़े प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम से मिलने के बाद जब एक सवाल पूछते हैं उनसे, मैडम, कि इन 15-16 सालों में जो स्पिरिचुअलिटी है उससे आपने एक क्रक्स क्या सीखा है? क्रक्स मतलब समझ गए ना, निचोड़ क्या है? तो वो कहते हैं कि सारी बातों का निचोड़ एक, कि आदमी जो है उसको वो काम करना चाहिए जिससे वो दूसरों के कष्टों को क्या, जिससे दूसरों के कष्टों को दूर कर सके। यही हर एक जगह पर कहा गया है, इन एवरी, आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, इसमें तो सभी एक है ना। एवरीवन सेज द सेम थिंग। यहां पे जब हम बात करते हैं होलिस्टिक सक्सेस की, इस होलिस्टिक सक्सेस में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैं इस दुनिया में आया हूं, मेरी डिजायर्स हैं, मुझे वो डिजायर्स पूरी करनी है, फैमिली है, अपनी ग्रोथ करनी है। एक बड़ी अच्छी वो है, आपने सुना होगा, भूखे भजन ना, सुना है आपने कभी? एक कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला। अगर पेट में कुछ नहीं है ना, तो भजन नहीं हो सकता है। पहले स्टमक, डिजायर्स। अगर आप अपनी डिजायर्स को
फुलफिल करते हैं, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ बनाया। ये जरूरी है आदमी के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली क्या होनी चाहिए? अर्थ। ये अपने ट्रेडिशन से आता है। अर्थ का मतलब क्या है, कौन बताएगा फटाफट? अर्थ, मनी। सबको चाहिए? नहीं, कुछ को नहीं चाहिए। देखो दो तीन आवाज आई। सबको चाहिए नहीं चाहिए? पीछे वाले भाई साहब को तो नहीं चाहिए, उधर ऊपर अच्छा चाहिए। हाँ अच्छा, अभी मिलेगा काम करने के बाद। सो पहला है अर्थ, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी या आपके पास में धन होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि उसी से आगे की गाड़ी चलेगी। मगर वो धन कैसा होना चाहिए कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो सामने वाला जब उस चीज को ले रहा है, ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए कि वो प्रोडक्ट जब वो यूज करे तो कभी वापस लौट के ना आए। वरना दोस्तों, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आपको प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं और दोबारा फिर आपकी गली में फिर आप ढूंढते ही रहते हो, आया नहीं। तो प्रोडक्ट ऐसा जो जब कस्टमर आपका यूज करे, वो कस्टमर ये बोलना चाहिए, यार वाओ क्या प्रोडक्ट है। क्या आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं? यस, नो? हाँ। तो जब आपने यूज किया है तो आपको पता है प्रोडक्ट वैसे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और क्वालिटी प्रोडक्ट जब किसी कस्टमर को देते हैं और उससे आप कोई पैसा बनाओगे, तो एक चीज याद रखना, जो बड़े बड़े, मैंने अभी लास्ट इवेंट अटेंड करा था, वहां भी कोई कह रहे थे कि लोगों की दुआओं में बड़ा असर होता है। यस, ऐसा है क्या? क्या लगता है आप लोगों को? लोगों की दुआओं में असर होता है और बद्दुआओं में और डबल। तो क्रैश होते प्लेन उड़ भी सकता है और उन बद्दुआओं में से क्रैश भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट कैसा चाहिए? प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो कस्टमर के लिए वाव फीलिंग क्रिएट करे। वाव, व्हाट अ प्रोडक्ट, क्या बंदा दे के गया। और जब वो पैसे दे उस प्रोडक्ट के और आपको उसका बेनिफिट मिले तो उसको दुख है ना। यस, सही है ना? यस। हाँ, इधर। हाँ चलो, साथ में हो ना मेरे। हाँ ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज काम, विच इज प्लेजर। अब पैसा अगर कमाएंगे तो कहां कहां जाने वाले थे? हाँ, फॉरेन ट्रिप्स में, और बड़ा बंगला, और गाड़ियां, बैंक बैलेंस। अगर अच्छे काम को करके जो पैसा आएगा उससे आप प्लेजर लो, इंजॉय करो। आई हर्ड, मैं अभी सुन रहा था लास्ट इवेंट में, कोई मुझे बता रहा था, एक हमारे बहुत बड़े लीडर है, वो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, मतलब, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल बिजनेस कि उनको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा हो सकता है आपके साथ? अरे होगा नहीं होगा? कर लोगे? जाओगे? कुछ तो नहीं जाने वाले हैं लग रहा है। टिकट विकेट करा लें? ओके। सो प्लेजर, इंजॉय कीजिए वो पैसा जो आपके पसीने की कमाई है, आपकी मेहनत की कमाई है, और उससे किसी का भलाई हुआ है, उस पैसे को इंजॉय कीजिए। दैट इज कामा, प्लेजर। देन धर्म। धर्म मतलब राइटियसनेस। जो भी मैं आपको दूं, और ये आज के समाज में, आज के टाइम में जहां पे लोग काम कर रहे हैं, और मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज से देखता हुआ आया हूं, लोगों को लिटरली, अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बट आपको तो कर दूं, अपने लोगों काट देते हैं। सुना है आपने? अपने ही लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, अपने ही मित्र को कुछ चिपका देते हैं। अभी आया असली शब्द, तालियां बजा दीजिए सर के लिए। चूना लगाना ये सबसे बढ़िया सर, याद रहोगे आप मुझे। चूना लगाना, चूना भी लगा देते। हम आरसीएम में जो प्रैक्टिस करते हैं वो इतनी प्यारी प्रैक्टिस है। ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता हमारे अंदर का एक निहित गुण है। हम करने से पहले ये बता देते हैं, भाई ये प्रोडक्ट ये करेगा नहीं करेगा। आप मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनना चाहोगे? अभी आरसीएम ज्वाइन किए हुए ना मुझे 15 दिन ही हुए, और अभी आप लोगों से सीख ही रहा हूं मैं। हंसो मत यार, सही में सीख रहा हूं। हाँ, आप मेरा एक एक्सपीरियंस सुनना चाहोगे? 2 मिनट। मैं जब पहुंचा भीलवाड़ा तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर मैंने बहुत नाम सुना है। तो बोलते कि अच्छा कैसा है? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया नाम है, मैंने सुना प्रोडक्ट भी बहुत कमाल के हैं आपके। मैंने कहा सर चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप प्लांट विजिट करके आइए।
कहां? प्लांट विजिट। क्यों भेजा प्लांट विजिट करने के लिए? मैं देख के आया, मैंने देखा इतना पावरफुल और इतना क्लीनलीनेस, इतना हाइजीन। बड़ी बड़ी कंपनीज जहां मैंने काम किया, जो मतलब आरसीएम जो मेंटेन कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है जो आज की डेट में आप जिन बड़े बड़े कंपनी वालों के नाम जानते हो ना इंडिया में, टाटा, बिरला और क्या क्या जो भी हैं, वो सब मेंटेन कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को। उस स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन चलती है प्रोडक्ट की। जब मैं लौट के आया तो मैंने सौरभ सर को सभी जानते होंगे आप लोग, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मुझे पहले ही पता था, आपने मुझे क्यों भेजा? उन्होंने कहा सीके चंद्रकांत जी, ट्रांसपेरेंसी या आप खुद देखो और विश्वास करो, उसमें ज्यादा शक्ति होती है बजाय उसके कि आप बाहर से सुन के आकर के कुछ बोल दो। ये सही है या गलत है? सही है ना? और वही चीज मुझे इतना इंपैक्ट किया, मैंने कहा यार जब कंपनी के लीडर ऐसा बोल रहे हैं, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ आपकी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, और जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा हमारे सारे लोग जितने भी हैं उन प्रोडक्ट्स को सामने कस्टमर को इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं कि कस्टमर के जहन में कहीं पे अगर एक छोटा सा कहीं पे शक शुभा भी है तो भी उसको दूर कर देते हैं, तब प्रोडक्ट दिया जाता है। आप लोग ऐसा ही करते हो? सब नहीं कर रहे भाई। अच्छा, मिस सेलिंग भी कर देते हो, बिस्किट ही तो है खा ले, ऐसा है? सब करते हैं? गुड। एंड देन जब आप इस तरीके के काम करते हैं, आप ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, उस ईमानदारी के पैसे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने प्लेजर्स, अपने सुख को भोग रहे हैं, और आगे चल के धर्म मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीजें साथ में रख रहे हैं, तो जो आखिरी हमारे सब वेद वगैरह सब बोलते हैं मोक्ष, दैट इज लिबरेशन, यानी फ्रीडम। तो आपको फ्रीडम मिलेगी नहीं मिलेगी? किस चीज से? सबसे आरसीएम से। अरे आरसीएम में रहते हुए फ्रीडम चाहिए या आरसीएम से फ्रीडम चाहिए? आरसीएम में रहते हुए फ्रीडम होने का मतलब यह है, सबसे पहली चीज आज इंडिया में, मतलब मेरे पास में बहुत डेटा है बट शायद टाइम कम है, फिर कभी करूंगा आपके साथ में डिस्कस। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बहुत सारे लोग जिनके ऊपर सबसे बड़ी पाबंदी लगी हुई है वो है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप जानते हैं नौकरी पेशा आदमी नौकरी क्यों करता है? 1 महीना 2 महीना सैलरी आना बंद हो जाए ना, अभी देखो कुछ लोगों के मुंह में स्माइल आ रही है, अभी देखो ये घाव पूरे रहे, हालत खराब, मैनेज नहीं हो पाता है। ये हार्ड फैक्ट है जीवन का। इसीलिए ये बिजनेस जो है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार मैं अगर मैंने कुछ साल अगर बहुत अच्छे से मेहनत करके मैंने एक लेवल हासिल कर दिया, तो उस लेवल पे जाने के बाद मैं आगे और पैसा पीछे पीछे। यस नो? सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपको देता है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम आज बहुत जरूरी है। और जो आदमी फाइनेंशियली फ्री होता है ना, वो ही दूसरों का भला करने की बात कर सकता है। यस नो? क्या कहते हो आप? yes. तो आप लोग वही कर रहे हैं। अपने लिए एक बार तालियां बजा लो। सो ये 4 स्तंभ है जिनके बेसिस पे आप काम कर रहे हैं। आगे चलता हूं। अब देखिए, अगर आप क्या इस तरीके की जो वर्किंग है या लाइफस्टाइल है या इस तरीके की सक्सेस क्या आप लोग भी पाना चाहेंगे? सभी लोग? सब लोग? पूरा गुवाहाटी? गुड। तो ये जो यूएलपी है, ये आप लोगों के लिए पहला स्टेप है उस तरफ बढ़ने के लिए। ये पहला स्टेप है, पहला कदम है उस तरफ जाने के लिए, जहां यूएलपी में हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों की। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? यूएलपी। क्या मतलब है यूएलपी का? अनलॉकिंग लिमिटलेस पोटेंशियल। अच्छा, पॉसिबिलिटी। अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटी। अब ये अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? तेज कौन बताएगा? अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटी। शब्द तो सुनने में बड़ा टंग ट्विस्टर लग रहा है, मतलब थोड़ी जबान लड़खड़ा जाती है? क्या मतलब है इसका? असीम संभावनाओं को खोलना। ये असीम संभावनाएं कौन खोलेगा? कौन खोलेगा?
अब देखो कुछ लोग हम बोल रहे हैं, कुछ आरसीएम बोल रहे हैं। अरे किससे खुलवानी है बताओ? हाँ, ये असीम संभावनाएं कहां हैं? आपके अंदर। ये असीम संभावनाएं आपके अंदर हैं। ये असीम संभावनाएं जो हैं, आपको इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है जो आपके अंदर छुपी हुई इस असीम संभावना को एक मूर्त रूप दे सकता है। आप जो चाहते हैं उसको आप अपने सामने लेके आ सकते हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तो आगे चलें। चलिए, तो मतलब अभी सब मेरे साथ बने हुए हैं। कोई अच्छा, बाजू वाले को हाथ मिलाओ, बोलो भाई तैयार हो जा। जल्दी मिलाओ, बाजू वाले को हाथ मिलाओ भाई, उसको मिलाओ, बाजू वाले को हाथ पकड़ो, बोलो हाँ तैयार हो जा, अभी शुरू होने वाली है। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब आगे चलने के लिए मैं किसी और को बुला लेता हूँ। मेरे ख्याल से मुझसे अब आप थोड़ा थक गए होंगे। अच्छा, अभी नहीं थके? चलो फिर भी दूसरे को मौका दे देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तैयार हो जाइए इस जर्नी पे चढ़ने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। आज यहां से कुछ लेकर उठना, खाली हाथ चले गए तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही चले जाओगे। खाली हाथ तो नहीं जाओगे? ओके, सो आपकी गड़गड़ाती हुई तालियों के बीच एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे जोनल मैनेजर का। आइए। तो थैंक यू चंद्रकांत सर। तो सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है? सीखने को मिला बहुत कुछ, तो सेशन को आगे बढ़ाए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो मैं बोल रहा था, क्यों आप लोगों को एक्साइटेड रहना है, क्योंकि ये आप लोगों के सामने अभी एजेंडा है कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आप लोग सब रेडी है? यस और नो? तो पहला जो आज हम लोग जानेंगे वो है अभियान प्रचार। आप लोग, मुझे पता है कि ऑलरेडी सब आप लोगों ने अभियान प्रचार के बारे में पता है, फिर भी आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। देन डिटेल्ड कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी आरसीएम के साथ है, जितने भी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप लोग तैयार हैं? रेडी है सब? तो देन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएम। तो ये जो अभी हम लोग आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम का अभियान, पता है कि नहीं सबको आरसीएम का अभियान? यस और नो? क्या है आरसीएम का पहला अभियान? पहला मकसद क्या है? पहला मकसद क्या है आरसीएम का? स्वास्थ्य रक्षा। यस और नो? पहला मकसद क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा सेल्फ रिलायंस, मतलब स्वावलंबन। एंड तीसरा महिला सशक्तिकरण। तो इसका हम लोग एक छोटे से वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। काइंडली आप लोग देखिए इसको और नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए जो जो अच्छा लगा इसमें। आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, आप लोग काइंडली इसको देखिए एंड नोट डाउन कीजिए। अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी